आखिर वो क्या वजह थी कि इंजीनियर्स की बनाई गई स्ट्रॉन्ग कंक्रीट को जब बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन में डाला गया तो कुछ ही देर बाद उस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। अब इस पर दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग तो क्या, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना भी खतरे से खाली नहीं था। ये बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त पेश आने वाला सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज में से एक था। इसने साइट पर मौजूद 150 इंजीनियर्स को परेशानी में डाल दिया। अब जरूरत इस बात की थी कि इस मसले का हल निकाला जाए तो अमेरिकन इंजीनियर पीटर विलियम सामने आए। उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन पेश किया जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। आइए कुछ ऐसे ही बुर्ज खलीफा के हैरानों परेशान कर देने वाले सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करते हैं। आप सब पर सलाम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक शहर दुबई में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। इसको बनाने के लिए यूएई गवर्नमेंट ने ये काम शिकागो की एक कंपनी सैमसंग CNT को दिया, जिन्होंने पहले भी टाइप 101 बनाई थी जो उस वक्त की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। अब अमूमन होता कुछ यूं है कि ऐसी बिल्डिंग बनाते वक्त पहले जमीन को उस हद तक खोदा जाता है जब तक सख्त मिट्टी या रॉक्स वगैरह ना निकले। लेकिन अब क्योंकि दुबई में सारी रेत है तो जहाँ तक भी नीचे जाया गया है वहाँ से रेत ही मिली। अब इतनी बड़ी फाउंडेशन को एक रेत पर खड़ा नहीं किया जा सकता, तो इसका सोल्यूशन इंजीनियर्स की तरफ से ये निकाला गया कि फाउंडेशन को, बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन को 164 फीट तक पाइल्स डाले जाएंगे। ये गहराई तकरीबन 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी बड़ी है। फिर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की शक्ल ले लेगी। अब ऐसा ही किया गया और बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स ने एक खास किस्म का सीमेंट इस्तेमाल किया जिसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। बेसिकली पोर्टलैंड सीमेंट 80% लाइमस्टोन और 20% क्ले को 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक किलन में बर्न करने से पैदा होता है। इस बर्निंग की वजह से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जब फाउंडेशन में इतनी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट डाली गई तो इंजीनियर्स ने नोटिस किया कि कुछ ही देर बाद फाउंडेशन में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। अब ये एक ऐसा मसला है कि जिसके सोल्यूशन के बगैर बिल्डिंग को आगे कंस्ट्रक्ट किया ही नहीं जा सकता था। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तमाम इंजीनियर सर जोड़कर बैठ गए कि इस मसले को हल कैसे किया। आए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंक्रीट में ये क्रैक्स पड़े क्यों थे। अब क्योंकि दुबई में सारे सहरा है और यहाँ पर दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाता है, तो इस गर्मी की शिद्दत से कंक्रीट में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद इंजीनियर्स ने इसका हल ये निकाला कि किसी तरह कंक्रीट को इतना ठंडा किया जाए कि वो क्रैक ना हो। इस मसले के हल के लिए पहले जो काम दिन में किया जाता था वो रात में किया जाने लगा। दूसरा, इंटरेस्टिंगली वो कंक्रीट में आइस क्यूब्स डालने लगे जिसकी वजह से कंक्रीट ठंडा होना शुरू हो गया और क्रैक्स भी पड़ना बंद हो गए। इसकी फाउंडेशन की लेंथ ही सिर्फ 1.5 मीटर यानी 2 आदमियों की हाइट के बराबर थी और इसकी पूरी डेप्थ 10 मंजिला इमारत के जितनी गहरी थी। अब कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू किया गया। बुर्ज खलीफा की शेप दुबई के डेजर्ट में पाए जाने वाले एक फ्लावर स्पाइडर लिली से इंस्पायर होकर बनाया गया। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसका डिज़ाइन बटरस कोर में रखा गया। बिल्डिंग का डिज़ाइन बटरस कोर इसलिए रखा गया है ताकि विड्थ को कंफ्यूज किया जा सके। अब होता कुछ यूं है कि हवाएं जब बिल्डिंग की एक साइड से अटैक करती थी तो बाकी की 2 साइड्स रेजिस्ट करती थी, और जब एक साइड से हवाएं अटैक किया करती थी तो बाकी की 2 साइड्स उनको रेजिस्ट किया करती थी, जिससे बिल्डिंग को स्टेबल रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। अब बुर्ज का डिज़ाइन स्ट्रेट हेक्सागोनल था, लेकिन उसको गिरने से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने बटरस्ड डिज़ाइन को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया। बड़ी ही समझदारी से बटरस में मौजूद स्पेस को टूरिस्ट के लिए कॉरिडोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर बड़े बड़े ग्लास लगा दिए गए जिससे लोगों की अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ने लगी। इसमें सिर्फ यूज़ होने वाले एल्यूमिनियम का वेट 5 A380 एयरक्राफ्ट्स के बराबर था। इस पर हर रोज़ तकरीबन 1200 वर्कर्स काम करते थे जो कि 100 डिफरेंट नेशनैलिटीज से बिलोंग करते थे। अब बिल्डिंग कंप्लीट होना शुरू हो, लेकिन फिर से एक मुश्किल ने सर उठाना शुरू कर दिया और वो थी विंडोज़। अब जब विंडोज़ की बारी आई तो नोटिस किया गया कि बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर तो दिन में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है,
तो इस मुश्किल के सोल्यूशन के लिए एक इंजीनियर को हायर किया गया जिसने एक ऐसा ग्लास बनाकर प्रोवाइड किया जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट बैक करता था, जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। बुर्ज खलीफा पर तकरीबन 24,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा बुर्ज खलीफा 70% ही कंक्रीट का बना हुआ है, बाकी 25% स्टील का बना है। बुर्ज खलीफा के टोटल फ्लोर्स 189 है, लेकिन यूज सिर्फ 154 ही किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 154 के ऊपर के हिस्से रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो 6 फीट तक स्विंग करते हैं। मज़े की बात यह है कि बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक लाइटनिंग रजिस्टर भी है। इसका काम ये है कि जब भी कोई फुली चार्ज क्लाउड इसके करीब आता है तो ये खुद ब खुद ही ऑपोजिटली चार्ज होकर उसको अट्रैक्ट कर लेता है और उस करंट को बिल्डिंग के कोर में मौजूद स्टील पाइल की मदद से बिल्डिंग की फाउंडेशन तक पहुंचा देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर बुर्ज खलीफा की LED स्क्रीन्स की बात की जाए तो ये लाइट के बिल्कुल छोटे छोटे रॉड है और ये बुर्ज खलीफा के ऊपर एक खास सीक्वेंस में जो कि तकरीबन 1.2 मिलियन लाइट बनती है, जिसकी वजह से उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी LED होने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमें अपने अच्छे कमेंट से बताइएगा कि हमारी ये एफर्ट आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।